जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल रोजगार विद फौजी में। तो मेरे सभी वर्दी भाइयों, वर्दी पहनने वाले भाइयों और जो वर्दी का जुनून लेके हमसे जुड़ा है, ये क्लास उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे भाई। क्योंकि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 एकदम एग्जाम जैसा, और एग्जाम जैसा ही होगा मेरे भाई। प्रैक्टिस आप लोगों ने रीजनिंग पहले ही पढ़ी है, मैं आप लोगों को केवल प्रैक्टिस कराने में मेरे भाई, ताकि आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल सके और आप स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर सको। ये मैं सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर को देखते हुए लेके आया हूँ मेरे भाई। तो आप लोगों को अगर वर्दी पहनने का जुनून है और अपनी उस माँ का जो सपना पूरा करना है, तो मेरे भाई क्लास को पूरा देखना। उस सपने के लिए आप लोगों को बहुत परिश्रम करना है मेरे भाई, क्योंकि सूरज की तरह अगर चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा मेरे भाई। वर्दी यूं आसानी से नहीं मिलेगी। इस भीड़ का चेहरा बन के रहना है तो मत पढ़ना है मेरे भाई। अगर इस भीड़ से हटके अपना चेहरा दिखाना है तो जरूर क्लास को पूरा लें और अपनी मेहनत में लगे रहें, डटे रहें। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस मेरे भाई। थोड़ा पढ़ो लेकिन लगातार पढ़ो, देखना मंजिल एक दिन आप लोगों के कदम चूमेगी। और मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा। चैनल पे अगर कोई भाई मेरा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अपने इस भाई के लिए, क्योंकि आप लोगों की मेहनत करने के लिए मैं आ गया हूँ और आप लोगों को मेहनत कराने के लिए मैं आया हूँ मेरे भाई। मैं मोटिवेशन आप लोगों को करता रहूँगा बीच बीच में, ताकि आपकी जो माँ का सपना है वो अब मेरा सपना है मेरे भाई। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर वो भाई जिसका वर्दी पहनने का जुनून है वो हमसे जुड़े और अपने सपने को पूरा कर सके। तो चलिए मेरे भाई, सीधा हमसे चलते हैं क्लास के अंदर। चलिए मेरे भाइयों, वीडियो में हम लोग अब हमारे क्लास को शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। और ये हमारा जो मोटो है आपका, ये आपका भी मोटो है रोजगार विद फौजी के साथ में, एम्पावरिंग यूथ और सर्विंग द नेशन। मेरे भाई, मैं एक वर्दी पहनने के नाते मैं आप लोगों को न केवल क्लास के बताऊंगा, बदली आप लोगों की जो सही डायरेक्शन है, अगर आप मार्ग से भटक जाते हो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि भाई अब मैं आपका भाई बन चुका हूँ, आप मेरे भाई बन चुके हैं, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि भाई को सही डायरेक्शन दिखाना। और इतना तो विश्वास आप मुझ पर करते हो कि मैं आपको गलत बिल्कुल नहीं लेके जाऊँगा। तो भाई के साथ बने रहिएगा और अपना प्यार यूँ ही दिखाते रहिएगा। अगर चैनल पे कोई नया है तो मेरे भाई अपने भाई के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, आप लोग के लिए एक और छोटी सी लाइन लाया हूँ मैं। कामयाबी आपको तभी मिलती है जब कामयाबी आपको सांसों की तरह ज़रूरी लगने लगे। तो हाँ मेरे भाई, कामयाबी तभी आप लोगों को मिलेगी जब जीने के लिए सांस ज़रूरी है ना, उसी तरह आप लोग अगर ज़िंदगी जीनी है, अपने माँ बाप का दुख दूर करना है, गरीबी से निकल के ऊपर उठना है, तो मेरे भाई आप लोगों को अपनी मेहनत लगातार कंटिन्यूसली और हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा मेरे भाई। इसमें कोई दौरा नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर टू सक्सेस पानी है तो मेरे भाई आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए मेरे भाई, हमारा रीजनिंग का पहला सेट। और क्लास अच्छी लगे तो लास्ट में ज़रूर कमेंट में जय हिंद तो लिखना ही है। अगर क्लास अच्छी लगे तो बताना कि सर क्लास अच्छी है। आप लोगों का जो रेस्पॉन्स होगा वो डिपेंड करेगा अगली क्लास के ऊपर। तो आप लोगों का जो रेस्पॉन्स है वो मुझे चाहिए मेरे भाई। आप चाहोगे तभी अगली क्लास आएगी। आपका क्या रेस्पॉन्स, सभी भाई जो क्लास देख रहे हैं उन सब का जय हिंद आना चाहिए मेरे भाई। आपका जय हिंद आ गया तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ क्लास अच्छी थी। तो चलिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। मेरे भाई, जिएंट, डॉर्फ और जीनियस का क्या होगा? विशाल यानी बोना, विशाल बोना। तो प्रतिभाशाली मेरे भाई। तो जीनियस यानी जो जीनियस है, और जीनियस का अपोजिट क्या होगा मेरे भाई? इडियट यानी मूर्ख। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? मूर्ख। ये मेरे भाई एनोलॉजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग आप लोगों को लगाना पड़ेगा। कुछ स्टैटिक जीके टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे तो वो भी आप लोगों को देखने पड़ेंगे। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से विषम चुनना है मेरे भाई। काठमांडू, थिम्पू, ढाका और ईटानगर। मेरे भाई आप लोगों को पता है काठमांडू, थिम्पू और ढाका जो है वो देश की राजधानी है, यानी कंट्री की कैपिटल है। लेकिन जो ईटानगर है वो क्या है मेरे भाई? स्टेट की। तो इसमें जो ऑड वन आउट क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3, इफ रेड इज कोडेड 6720 देन हाउ विल ग्रीन बी कोडेड। मेरे भाई रेड को क्या लिखा है? रेड को लिखा है 6720। मेरे को बताओ आर का जो नंबर है, अल्फाबेट नंबर कितना है? 18। ई का कितना है मेरे भाई? 5। और डी का कितना है मेरे भाई? 4। अब आपसे क्या मतलब क्या लॉजिक लगे, आप क्या देख सकते हो? सर 18 में 2 जोड़ने पे 20 बन रहा है, 5 में 2 जोड़ने से 7 बन रहा है, और डी में 4 जोड़ने से 6 बन रहा है। बिल्कुल, यानी +2 ऐड हो रहा है। ऐसे ही तो हमारा आंसर ग्रीन का बताना है हमें। तो ग्रीन का क्या होगा मेरे भाई? ग्रीन जी में कितना है मेरे भाई? 7। तो 7 में +2 जोड़ेंगे 9। तो 9 देखो सब में आ रहा है।
इसमें नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद ये तीनों में से कौन सा होगा। उसके बाद आर में प्लस 2 जोड़ेंगे मेरे भाई, आर 18, 18 प्लस 2 20, यानी 9 के बाद में 20 आना चाहिए, तो 9 के बाद में 20 इसमें भी, इसमें नहीं है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों में से हमारा जो आंसर होगा वो होगा। उसके बाद में ई 5 पे आता है मेरे भाई, तो 5 प्लस 2 7, तो 7 किस में है सर, इसमें भी है सर, इसमें भी, तो दोनों में आगे चलेंगे। फिर से ई आ रहा है तो फिर से 7 आना चाहिए सर, इसमें 7 नहीं आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी। ठीक है मेरे भाई, चलिए। पॉइंटिंग टू ए लेडी इन अ फोटोग्राफ, विजय शेयर्ड हर फिलर्स मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू विजय। विजय हैज नो ब्रदर और सिस्टर, विजय के कोई भी ब्रदर और सिस्टर नहीं है। विजय एक महिला की और तस्वीर की वजह से, ये मान लो विजय है, विजय मैं बॉय को रेक्टेंगल में रखूंगा और गर्ल को रखूंगा सर्कल में। विजय इस महिला की ओर इशारा करते हुए बोल रहा है, विजय इस महिला की ओर इशारा करते हुए बोल रहा है कि इसकी जो माँ है, इसकी इशारा करते हुए विजय ने कहा उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है। इसकी जो माँ है उसकी ये माँ हो गई मेरे भाई, इसकी जो ये माँ है, मैं ऊपर ये इसकी माँ हो गई। इसकी माँ मेरे पिता के बेटे, यानी इसके पिता के बेटे, यानी ये इकलौता है अपने पिता के, तो ये इसके पिता के बेटे की पत्नी है, यानी ये जो है ये इसकी पत्नी है। तो ये पत्नी है तो हम प्लस में दिखा देंगे इन दोनों की पत्नी है, और इसकी माँ ये है। तो ये पूछ रहा है महिला का विजय से किस प्रकार संबंध है, तो मेरे भाई महिला क्या लगी विजय की, तो पुत्री लगी डॉटर, तो मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉटर। इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये ट्रिक्स है, आप लोग प्रैक्टिस अगर नहीं है तो मेरे को बताना, कोई दिक्कत है तो मैं आप लोगों को ट्रिक्स भी समझा दूंगा एक एक चैप्टर की। कंप्लीट द सीरीज 7 + 10 + 3 + 4 + 5 + 6, तो प्लस आगे आ जाएगा 7, तो 25 और 7 कितने हो जाएंगे मेरे भाई 32। करेक्ट ऑप्शन बी। अच्छा चलो, मैं आप लोगों को थोड़ा, आप लोग जो भाई ये प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, पहले आप लोग वीडियो को पॉज करना और खुद सोल्व करना, उसके बाद में आंसर देना। ठीक है मेरे भाई। अरेंज द वर्ड इन द लॉजिकल ऑर्डर, शब्दों को तार्किक क्रम में। सबसे पहले मेरे भाई कौन सा वर्ड आएगा, सबसे पहले नौकरी थोड़ा ना लगती है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा लेते हैं। उसके बाद में मेरे भाई शिक्षा लेने के बाद में परीक्षा देते हैं, तो सबसे पहले परीक्षा शिक्षा, उसके बाद में परीक्षा, उसके बाद में मेरे भाई अच्छा सॉरी रिक्रूटमेंट, पहले एजुकेशन के बाद रिक्रूटमेंट आएगी मेरे भाई, भर्ती आएगी, उसके बाद में सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद सबसे पहले शिक्षा आ जाएगा मेरे भाई, उसके बाद में भर्ती आएगी, उसके बाद में परीक्षा होगी, उसके बाद में जॉब लगेगी, और उसके बाद में सैलरी आएगी। तो ये हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, सबसे पहले भर्ती तो 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 2, और फिर 1, और फिर 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, बी ऑप्शन। चलिए मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ट्रेवलर, ट्रेन एंड बस। मेरे भाई आप लोग बताओ, आपके भाई के पास सोर्सेज की कमी है और थोड़ा इतना प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता, तो मैं आप लोगों के लिए डायरेक्ट ऐसे लिख के ले गया, लेकिन मैं अभी आप लोगों को बना के इधर दिखा दूंगा, क्योंकि मुझे सेफ वगैरह मिला नहीं मेरे भाई, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखो 3 सेपरेट सर्कल, 3 सेपरेट सर्कल मतलब ये हो गया कि ये बस है, ये ट्रेन है और ये ट्रेवलर। तो मेरे भाई एक बात बताओ, ये अगर ट्रेवलर है, ये ट्रेन है, ये बस है, तो क्या ट्रेवलर ट्रेन अलग अलग है? नहीं, मैं जो यात्री हैं वो बस से भी सवारी कर सकते हैं, वो ट्रेन से भी कर सकते हैं, वो फ्लाइट से भी, लेकिन वो अलग अलग नहीं हो सकते। यानी कुछ आ सकता है कि कुछ जो यात्री हैं मेरे भाई, कुछ यात्री बस से करेंगे, कुछ यात्री ट्रेन से करेंगे, और कुछ पैदल जाएँ या फिर कुछ फ्लाइट से जाएँ। तो ये ट्रेन हो गया, ये बस हो गया, और ये ट्रेवलर हो गया। तो कौन सा होगा मेरे, 1 सर्कल इंटरसेक्टिंग 2 सेपरेट सर्कल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सर्कल, उसको 2 अलग अलग सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे भाई ये इसका वेन डायग्राम है। तो थोड़ा सा मेरे पास सोर्सेज की कमी है मेरे भाई, तो माफ़ी चाहता हूँ, मुझे इतना वीडियो एडिटिंग वगैरह नहीं आता, तो थोड़ा सा आप भाई को थोड़ा माफ़ कर सकते हैं, अपने बड़े भाई को, और आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिए मेरे भाई प्लीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 मेरे भाई, इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, यानी प्लस की जगह क्या करना है मेरे भाई, मल्टीप्लाई, 16 × 4। उसके बाद में माइनस मीन्स डिवाइड, तो माइनस की जगह क्या करना है, डिवाइड, तो 10 / 5, 10 / 5। और डिवाइड की जगह क्या आएगा मेरे, डिवाइड की जगह प्लस करना है। ठीक है मेरे भाई। अब बोर्ड मास का तरीका लगाना है मेरे भाई आप लोगों को, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन। तो आप लोग क्या करो, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई, BODMAS, BODMAS,
ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवीजन। तो सबसे पहले डिवीजन करते हैं, तो 10 को 5 से डिवाइड करो क्या आएगा मेरे भाई 2। मल्टीप्लाई करते हैं 16 4 जा 64, 16 4 जा 64। तो मेरे भाई 64 प्लस 2 कितना होगा 66। तो करेक्ट ऑप्शन 66। A man walks 5 kilometers towards south and then turns to the right. After walking 3 kilometers, he turned to the left and walked 5 kilometers. Now, in which direction is he from the starting place? तो अब वो शुरुआत में से कौन सी दिशा में है मेरे भाई? अगर आप लोग एग्जाम इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, मैं आप लोगों को बता दूं, तो आप लोग पहले इंग्लिश में पढ़ा करो, फिर भी एक बार क्वेश्चन समझ में नहीं है आप 2 बार पढ़ो, वीडियो पॉज करके 2 बार पढ़ो और पहले आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद में अगर नहीं आए तो मेरा सॉल्यूशन देखो, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए मैं इसका क्वेश्चन आप लोग बता दूं। जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है मेरे भाई। इसके बाद में क्या है 5 किलोमीटर, ये साउथ में चलता है 5 किलोमीटर, ये पॉइंट बी पे पहुँच गया 5 किलोमीटर। एंड देन ही टर्न्स टू द राइट। अब ये राइट घूमता है, तो इसका राइट कौन सा होगा? इसका लेफ्ट तो ये होगा मेरे भाई इस तरफ, और इसका राइट कौन सा होगा इधर। तो ये राइट जाता है कितना किलोमीटर मेरे भाई 3 किलोमीटर। उसके बाद में ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक। अब फिर से वो लेफ्ट चलता है, तो लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा, ये लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट की तरफ कितना आता है मेरे भाई 5 किलोमीटर, ये आगे 5 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी दिशा में? अब आप बोलोगे सर वो तो साउथ डायरेक्शन में, नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था मेरे भाई ये। तो ऐसे आप लोगों को लाइन एरो खींच देना है। तो कौन सी दिशा में? देखो ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये उनकी सब डायरेक्शन होती है। ये कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट हो गई, ये साउथ ईस्ट हो गई, ये साउथ वेस्ट हो गई और ये नॉर्थ वेस्ट हो गई। तो मेरे भाई अब देखो ये एरो किस तरफ आ रहा है? इस तरफ। तो इधर एरो कौन सा? ये वाला। तो कौन सी डायरेक्शन में अभी? साउथ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन में? साउथ वेस्ट। समझे मेरे भाई? वीडियो अच्छा लगे तो एक बार कमेंट में, लाइक में दबा के कर दो मेरे भाई, और अपने भाई को फुल सपोर्ट दो। फाइंड द मिसिंग नंबर। 8, 15, 28 और 53। क्या लॉजिक लग सकता है मेरे भाई? सोचो। 53 के बाद में क्या आ सकता है मेरे भाई? दिमाग लगाओ। चलो क्या लग सकता है मेरे भाई? हम देखते हैं 8 से 15 कैसे बन रहा है, 15 से 28। सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना है हम लोग को मेरे भाई। 8 दूनी 16, 8 2 16 होता है, -1, तो 16 -1 क्या आ रहा है 15। फिर 15 दूनी 30, 15 × 2 यानी 30। फिर जितने से मल्टीप्लाई किया, फिर 15 30 -2, फिर 28, 28 दूनी 56, 56 -3, इधर प्लस -1 -2 -3, तो आगे क्या होगा मेरे भाई? -4 होगा। तो 53 × 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 106 -4, तो कितना हो जाएगा 100। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है मेरे भाई। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन मेरे भाई। ऑल कप्स आर प्लेट। इसके अंदर आप लोगों को 100-50 का नियम अगर पता है तो मेरे भाई अच्छा है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, देखो 100 से 50 बन सकता है, लेकिन 50 से 100 कभी नहीं बन सकता। ये चीज़ ध्यान रखना। हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट का आंसर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। ऑल प्लेट्स आर स्पून। सभी प्लेट्स स्पून हैं। ऑल कप्स आर प्लेट। तो कंक्लूजन क्या है मेरे भाई? ये 2 है स्टेटमेंट। सभी कप प्लेट हैं, सभी प्लेट चम्मच है, यानी ऑल कप्स, यानी ऑल जहाँ आ जाए मेरे भाई वो होगा 100, और ऑब्जेक्ट इसके अंदर ये होगा 50। ऑल 100 और ये 50। इसमें क्या दे रखा है? ऑल कप्स आर स्पून। मेरे भाई प्लेट और प्लेट कॉमन आ रहा है। अगर 2 चीज़ कॉमन, अगर आप लोगों ने, मैं देखो डिटेल में तो अभी नहीं समझा सकता, आप लोग बोलोगे तो हम लोग बता देंगे, लेकिन आप लोगों को पता है कि प्लेट और प्लेट कॉमन आ रहा है, तो कॉमन में 100 होना चाहिए। तो 100 है ऑल प्लेट्स। तो ये देखेंगे डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है। ऑल कप्स आर स्पून, ये 100 है, 100 है, स्पून 50 है, 50 है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या है मेरे भाई? सम स्पून्स आर प्लेट्स। सम स्पून, तो सम के लिए क्या आता है 50, सम के लिए क्या आता है 50, तो यहाँ स्पून 50 है, तो कंक्लूजन में भी 50 है, और प्लेट्स 100 है, तो 50, 100 का 50 बन सकता है मैंने कहा आप लोग, लेकिन 50 का 100 नहीं बनता, इसलिए 100 का 50 बन रहा है, तो ये भी सही है। तो मेरे भाई इसको हम कई मेरे भाई क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन क्या है कि आप लोग वेन डायग्राम के थ्रू करते हो। मैं बता दूं 100 और 50 का जो मेथड है मेरे भाई सबसे बेस्ट है, टाइम बचाने वाला है।
तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। तो ये एकदम सिंपल मेथड है, आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो बना के या फिर एक इसके ऊपर स्टेटमेंट और कंक्लूजन के ऊपर हम क्लास ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप बताना। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर, तो चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 12 अब हम देखते हैं। A इज इक्वल टू 1, फैट इज इक्वल टू 27। तो फैट क्या होगा मेरे भाई, देखो A का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है 1, फैट का देखो जैसे F का होता है 6, A का होता है 1 और T का होता है 20। तो 20 + 1 21 + 6 27। ऐसे ही फैट को जब ऐड करेंगे 6 + 1 + 9 + 20 + 8 तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 20 और ये 10 30 30 + 8 38 + 6 44। तो मैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 44, ऑप्शन ए। इन रो एक पंक्ति में R दाएं से 11वें स्थान। मेरे भाई आप लोगों ने अल्फ़ाबेट में देखा होगा, कोई अल्फ़ाबेट अगर राइट से इतना देर का तो आप लोगों को लेफ्ट से निकालना, तो आप क्या कहते हो टोटल प्लस वन करते हो ना, तो टोटल प्लस 1 माइनस राइट से। तो मेरे भाई इसका जैसे टोटल कितने हैं 40, तो 40 + 1 और राइट से कितना दे रखा है, राइट से 11, तो लेफ्ट से कितना माइनस कर दो, तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा मेरे भाई 40 + 1 41 - 11 कितना जाएगा 30। यानी लेफ्ट से कौन सा स्थान होगा, R का 30 स्थान होगा। ठीक है मेरे भाई। फाइंड द ऑड लेटर, ऑड लेटर पता करना है मेरे भाई। H J N, H का अल्फ़ाबेट क्या होता है 8, J का मेरे भाई 10, N का कितना होता है M 13 N 14। ये आप लोग अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए मेरे भाई, कल की क्लास में उससे पहले अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए। 8 + 2 10, 10 + 4। ऐसे J 10 पे आता है, L 12 पे आता है, P कितने पे आता है N 14 पे, N के बाद में M N O P कितने पे आता है मेरे भाई 16 पे। तो 10 और 2 12 12 और 4 7 यानी +2 फिर 4 +2 फिर 4। ऐसे P कितने पे आता है 16 पे, R कितने पे आता है 18 पे और U कितने पे आता है, T आता है 20 पे, TU यानी 21 पे। तो 16 + 2 18, 18 + 4 कितना होता है 22 आना चाहिए, 21 आया। तो इसका जो ऑड वन होगा वो C होगा मेरे भाई। अगला हम क्यों करें, क्योंकि आंसर ही जब आ गया, ऑड वन आ गया पहले ही, दो लॉजिक नहीं फेस कर रहा। ये मेरे भाई देखो मैंने खुद ने इमेज बनाई थी, तो इतना मेरे पास अभी नहीं है, तो आप लोग हंसना मत, ये मैंने खुद ने इमेज बनाई है। तो इस स्क्वायर में कितने ट्रायंगल्स हैं मेरे भाई, देखो इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल्स निकालने के अगर ऐसा कोई फिगर आता है तो आपको क्या करना है 1 2 3 4, इसको 4 है ना, तो 2 से गुना कर दो 8। अब मैं 8 आप लोग गिनवा देता हूँ एक बार, आप बोलोगे सर 8 गिनवाओ, 8 गिना देता हूँ आप लोगों को। देखो एक तो ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 और 4 तो ये हो गए मेरे भाई सामने। उसके बाद देखो एक ये वाला बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है। उसके 2 कितने हो गए मेरे भाई 2, और कौन सा बन रहा है मेरे भाई, और देखो इसको मैं एक बार इरेज करता हूँ इधर से। ये बना लिया हमने, ये बना लिया। अच्छा एक ये बन रहा है, ये देखो ये बाहर वाले, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। देखो 1 2 3 और 4, ये 4 बन रहे हैं। तो 4 और 4 कितने होंगे मेरे भाई 8। तो इसमें आंसर क्या होगा 8। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं मेरे भाई। A इज टॉलर देन B, A B से लंबा है, A जो है वो B से लंबा है, यानी A जो है वो B से लंबा है। उसके बाद में C इज टॉलर देन A, C जो है वो A से लंबा है, तो C A से लंबा है। D इज टॉलर देन E बट शॉर्टर देन B, D जो है वो B से छोटा है, इसका मतलब B जो है वो D से बड़ा है, और D इज टॉलर देन E, D बड़ा है E से, तो E सबसे छोटा हो जाएगा। तो इसके अंदर अब हम क्या पूछे मेरे भाई, अब क्या पूछा इसके अंदर, सबसे लंबा कौन है मेरे भाई C। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा C का आंसर क्या हो जाएगा C। तो चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर, चूज द वर्ड विच कैन नॉट बी फाउंड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। वो वर्ड देखो जिसमें ऑर्गेनाइजेशन शब्द नहीं बन सकता। देखो GRANT और ऑर्गेनाइजेशन में बन सकता है, नेशन बन सकता है, जेंट्स। देखो E नहीं है इसके अंदर कहीं भी, आपको ये दिखाई दे रहा है कहीं भी, तो ऑरेंज नहीं बन सकता इससे, तो ऑरेंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
का क्वेश्चन है मेरे भाई, इफ टुडे इज मंडे, आज सोमवार है, व्हाट विल बी डे आफ्टर 61। तो ऑड डेज निकालने आते हैं मेरे भाई, 7 से विषम दिन निकालना। तो 61 को जब 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 7 × 2 56, 56 में आप जोड़ोगे मेरे भाई, 56 में कितना हो जाएगा, 5 और डेज आएंगे। तो मंडे में आप +5 करोगे मेरे भाई, कितना हो जाएगा, मंडे में +5 करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई। तो मंडे में +5 करने से कितना हो जाएगा, या तो +5 कर लो या -2 कर लो। तो मंडे में +5 करने से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आ गया। या फिर आप -2 कर सकते हो, क्योंकि ऑड डे 7 होते हैं ना, तो -2 करोगे तो मंडे से आ गया संडे, संडे से आएगा सैटरडे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सैटरडे। डिक्शनरी आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा मेरे भाई, डिक्शनरी निकालना। तो देखो, लीवर, लॉन्ग सभी में एल तो है, तो सभी में एल पहले है। उसके बाद में LI, LO, LI, फिर LI सभी में है मेरे भाई। इसमें O है तो I पहले आता है, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा वैसे भी। उसके बाद में मेरे भाई G, तो सबसे पहले क्या आ गया, लाइट। तो 4 नंबर, तो 4 मेरे भाई पहले में सभी में ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद में LITE, लिटरेरी, लिटरेरी। फिर LITTE, लिटिल, लीवर, LIT, तो मेरे भाई क्या आएगा, LIV और LIT, लिटरेरी आएगा। तो सबसे पहले 4, फिर 5, फिर 3, 4, तो 4, 5, 3, फिर 1, फिर लीवर आएगा और फिर 2। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 22, मिरर इमेज। मेरे भाई मिरर इमेज के सबसे बढ़िया है कि पास वाला हमेशा पास में आएगा, दूर वाला हमेशा दूर रखा जाएगा, BRISK। जैसे ये के है ना, ये मिरर के पास में है मेरे भाई, तो ये सबसे पहले इधर आएगा, ये ध्यान रखना। S है तो ये सबसे पहले आएगा, I ऐसा कैसा होगा, R ये हो जाएगा और B ये हो जाएगा। तो इसका मिरर इमेज का एक ध्यान रखना, जो वर्ड सबसे पास में है ना, वो पास में, पास का पास में, दूर का दूर। ये देखो दूर का दूर है, ये मिरर से दूर है तो ये दूर आ जाएगा, ये उससे दूर है। जो पास का वर्ड पास में, दूर का वर्ड दूर में लिखा जाएगा, बस उसको उल्टा मिरर की इमेज में चेंज करना है। एनालॉजी, बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे भाई। 4 से 17 बना तो 17 से क्या बनेगा मेरे भाई, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 + 1 1 17, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 49 + 1 1 50, तो 50 इसका सी ऑप्शन। यदि एक निश्चित भाषा में कश्मीर को 81423753 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में रिमशक को कैसे लिखा जाएगा। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है मेरे भाई, देखो के आता है कि जे के, 11 नंबर, तो 11 तो इधर देंगे रखा, यानी और क्या लग सकता है, आर। के का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई, के का अपोजिट बताओ, पी होता है मेरे भाई, के पी, कानपुर, पी, यानी पी भी मेरे भाई 8 नहीं होता। तो क्या हो, यानी इसमें मेरे भाई देखो, KASHM, ये जो नीचे वाला वर्ड है मेरे भाई, ये कश्मीर से बना है। इसका मतलब के का 8 लिखेंगे, ए को लिखेंगे 1, एच को लिखेंगे हम लोग, एच को लिखेंगे 4। तो इसमें ऐसे ही आर को क्या लिखा है मेरे भाई, आर लास्ट में 3, तो 3 सभी में पहले है तो 3। आई को क्या लिखा है मेरे भाई, आई देखो लास्ट से सेकंड क्या लिखा है, 5, तो 3 के बाद 5 भी सभी में है, तो 3, 5। एम को क्या लिखा है मेरे भाई, एम को 7, तो 7 भी इसमें 2 है, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। एम, एस को क्या लिखा है मेरे भाई, एस को 4, 3, 5, 7, 4, 3, 5, 7, 4, 3, 5, 7, 2 आ रहा है, 3, 5 यानी फर्स्ट और सेकंड में से होगा। एच को क्या लिखा है मेरे भाई, 2, 3, 5, 7, 4, 2, 3, 5, 7, 4, 2, इसमें 4, 1 आ रहा है, तो ये कैंसिल, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। लेमन को एल्मनो लिखा है, तो कोड तो देखो मेरे लगा आपको देखने से पता चल रहा है कि सर ये तो इसी वर्ड से अलग अलग बनाया है। तो क्लस्टर को क्या लिखा जाएगा मेरे भाई, यानी ELMNMO, ये वर्ड चेंज किया, तो क्लस्टर को मेरे भाई CLUSTER, क्लस्टर को इसी वर्ड में से बनाया गया है। तो कोड क्या होगा, जैसे लेमन, LEMON, लेमन से क्या बना है, EL, और इन ये जो हैं
ये सेम इधर रह जाएगा, बीच का मिडल में रह जाएगा, एन इधर आ जाएगा और ओ इधर चला जाएगा। ये पैटर्न है ये वाला। ऐसे ही हम क्लस्टर में देखते हैं, CLUSTER, ये ऐसे हो जाएगा मेरे भाई। ULC और S मिडल में आ जाएगा और R CL चेंज किया है मेरे भाई, CLUSTER, क्योंकि CER है तो E ए रहा, CELUSTER। इसका तो मेरे भाई इस तरीके से तो नहीं पैटर्न लग रहा है। इसका एक पैटर्न और बन रहा है। क्या बन रहा है मेरे भाई? इसका एक पैटर्न और बन रहा है कि LEM1, ई पहले आता है उस अल्फ़ाबेट ऑर्डर में, एल आता है, फिर एम आता है, यानी अल्फ़ाबेट ऑर्डर से इसको अरेंज किया गया। ऐसे CLU सबसे पहले सी आता है, उसके बाद में सी के बाद में डी है, नहीं है, ई है तो CE, तो CL वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा। CE, ई के बाद में एफ है, नहीं है, एफ, जी भी नहीं है, HIJKL तो एल है मेरे भाई, LMNOPQR, आर है, फिर S है, T है, तो CEL ये भी नहीं होगा, CEL ये भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, इसमें तो पहले वाला लॉजिक है वो नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन है, यदि वर्क को 4, 12, 9, 16 लिखे के रूप में लिखा जाए तो डन को क्या कोड किया जाएगा मेरे भाई? वर्क, तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, दिमाग लगाओ मेरे भाई। W आता है 23 पे, O आता है 15 पे, R आता है 18 पे, K आता है 11 पे, तो क्या लॉजिक लग रहा है मेरे भाई? सोचो। W आता है मेरे भाई 23 पे, तो 23 + 4 27, यानी अपोजिट लेटर वाला कंसेप्ट लग रहा है। 23 + 4 27, ऐसे 15 + 12 27, R 18 + 9 27, K 11 + 16 27, इसका मतलब अपोजिट लेटर। ऐसे D यानी 23 आएगा WD का। O का देखो इधर ही दे रखा है, O का कहता है 12, 12 पे क्या था मेरे भाई? 15, 15 का 12, तो इधर आ जाएगा 12, तो 12 आ जाएगा। उसके बाद है मेरे भाई N कितने पे आता है मेरे भाई? 14, 14 का अपोजिट क्या होगा? N का अपोजिट क्या हो जाएगा? 14 + 13, 13 आ जाएगा, तो 23, 12, तो 23, 12, 13, 23, 12, 13, 23, 23, 12, 13, किसी में नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मेरे भाई, सभी को ऑल द बेस्ट, अपनी मेहनत करते रहिएगा। क्लास अच्छी लगी तो मेरे भाई कमेंट जरूर बताना, और कैसा आप लोग राय जरूर देना, क्लास कैसी थी। और सभी अपनी तैयारी करते रहें। प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को PDF डाल दूंगा, आप लोग जाके जरूर इसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं। फिर से जो भी भाई चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।